दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यू जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका 6 दिसंबर 1946 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं इस वीडियो के दौरान, तो आप इस वीडियो में एज अ टेस्ट भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे पहले का राइट आंसर ए हो गया, तो आपको इस तरीके से कमेंट करना है फर्स्ट का ए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो दूसरे का राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946, यानी कि दूसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा। बस इतना सा कमेंट करना है आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए प्यारे दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं उसी एग्जाम के लिए। आपको करना क्या होगा, आपको हमें मैसेज करना होगा इस नंबर पर 8006016626 पर, और इसमें ये लिखना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आपको फिर हम आप एक बारकोड भेजेंगे और बारकोड पर आपको 180 रुपीज़ का पेमेंट करना है, और पेमेंट करते ही आप उस एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप पर ही। सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट पीडीएफ हमारी मास्टर पीडीएफ है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? देखिए, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 7, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर रहेगा अमेरिका, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जापान, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, देखिए सबसे पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका है। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान का है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों भारत का है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान, तो विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल का, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? दोस्तों भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? सही आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता मेरे प्यारे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? यह क्वेश्चन भी आता है दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी कि प्रेम्बल को, और भारत की को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को सॉरी, संविधान की आत्मा किसने कहा? तो राइट आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? ये मैंने अभी करा दिया आपको।
तो 15वें क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। राइट आंसर बता दीजिए, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए वर्तमान में कितने भाग हैं, मूल संविधान में 22 भाग थे, अभी वर्तमान में 25 भाग हैं, तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी, अभी कितनी है दोस्तों वर्तमान में, 12 अनुसूचियां, यानी कि 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से प्रेरित हैं, तो राइट आंसर रहेगा आयरलैंड, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है दोस्तों, 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, विधिक अधिकार। क्या है, विधिक अधिकार, यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए या फिर दोस्तों गवर्नर बनने के लिए, ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, इन सभी के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। देखिए भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष में जोड़ा गया था, तो राइट आंसर रहेगा 2002 में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा आपका अनुच्छेद 280, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग है। भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध से संबंधित भाग है, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है भाग 18, यानी कि 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा का नेता है, लोकसभा का नेता दोस्तों कौन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 दोस्तों उच्च न्यायालय से संबंधित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो अनुच्छेद 25 के, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो 51A में। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कम से कम अभी कुछ 1-2 साल के अंदर अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद दोस्तों कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 352, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 124 दोस्तों संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ। सेशन अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। ग्रुप्स में भी हम सभी टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है जहां से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। पीडीएफ लेना चाहते हैं, पेड पीडीएफ 180 रुपये की पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर देना, 180 रुपये में ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 22 मार्च 1942, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान मेरे प्यारे दोस्तों कठोर एवं लचीला, यानी कि अशांत कठोर और असंत लचीला, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दोनों प्रकार का है, ठीक है, ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र है। तो देखिए राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। बेसिक सा क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं
और यानी कि कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 33वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? देखिए, मौलिक कर्तव्य को कौन सा भाग दर्शाता है, तो राइट आंसर रहेगा भाग 4 का के, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा 26 नवंबर को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, एक बार क्या कई वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग आर्टिकल से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है इंपॉर्टेंट आर्टिकल बाय ओनली टॉप स्टडी, या फिर अनुच्छेद बाय ओनली टॉप स्टडी। इस प्रकार से सर्च करेंगे तो आपको हमारी ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बेस्ट वीडियो होगी, एक बार देख लेना। सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 17, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में दोस्तों मैंने बताया था अभी वर्तमान में 12 है और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को दोस्तों अपनाया गया था 24 जुलाई 1947 को, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा एक बार, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? भारत का संविधान बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 1, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है? तो राइट आंसर रहेगा 29, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद दोस्तों 148 संबंधित है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान का भाग 1 संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 1 दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? प्यारे दोस्तों, भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो राइट आंसर रहेगा भाग 3 में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 46 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भाग 20 में, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार दोस्तों हमने लिया है रूस के संविधान से, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत एक है? तो भारत एक क्या है दोस्तों? संघ राज्य, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, एक राज्य इकाई है, तो राज्यों का संघ है, बहुत बार मैं बता चुका हूं, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये थे 50 क्वेश्चन। सबसे पहले बताएगा कि आपको ये वीडियो लगी कैसी, कंटेंट कैसा था, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। ये एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप बिल्कुल बता भी देंगे अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मिलती है हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज, वो भी सबसे कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ नहीं ली है दोस्तों तो 180 रुपये के अंदर 10,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ आप ले सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे आपको लेनी है एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, रेलवे के लिए, आरपीएफ के लिए, मतलब जिस भी एग्जाम के लिए लेनी है वो एग्जाम लिख करके भेजना है। आपको बोलना है कि सर मुझे मास्टर पीडीएफ लेनी है, तो इस नंबर पर आप ये मैसेज करते हैं तो आपको एक बारकोड मिल जाता है, और बारकोड पर पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाती है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मास्टर पीडीएफ का लिंक अवेलेबल है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। इसके अलावा भी जो सा सब्जेक्ट एग्जाम में आता होगा उस सब्जेक्ट की भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।